सात संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा सात संगत जी। सात संगत जी, श्री कृष्ण कहते हैं, अक्सर आपने देखा होगा, कहते हैं लोग कि मृत्यु का तो कोई संकेत मिलते हैं वो मिला ही नहीं, अचानक फलाने की मृत्यु होगी। आपने सुना होगा, कहते हैं कि अजी वो तो अच्छे खासे थे, लेकिन कैसे उनकी मृत्यु हो गई कोई तो पता नहीं चला। वो अच्छे से दिख रहे थे, लेकिन आपको नहीं पता। भगवत गीता के अनुसार अक्सर लिखे होते हैं ऐसे 5 संकेत जो हर किसी के जो सुना होगा। जीवन और मृत्यु, यह 2 शब्द सुनने से जितना साधारण लगता है उतने ही रहस्यमय भी है। हम सब रोज जीते हैं और जीने का काम करते हैं, परिवार को संभालते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन शायद ही कभी इस पर विचार करते हैं कि एक दिन सब समाप्त हो जाते हैं। मृत्यु पर वह दरवाजा जिसके पार करके जीवात्मा को जीना होता है। श्री भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, जैसे पुराने वस्त्र को त्याग कर नया धारण किया जाता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर त्याग कर नया धारण करता है। लेकिन हे मित्र, श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि मृत्यु कभी अचानक नहीं आती, वह अपने आगमन से पहले 5 संकेत जरूर देती है। लेकिन इंसान अपने मोह और माया में इतना फंसा रहता है कि वह इन संकेतों को पहचानना ही भूल जाता है, वो नहीं पाता, पहचान नहीं पाता। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी सच्ची घटना से सात संगत जी, जिसमें एक गांव का साधारण किसान इन 5 संकेतों को अपने जीवन में अनुभव करता है। लेकिन वो केवल कहानी नहीं, यह चेतावनी है, यह आईना है, यह पुकार है जो हमें याद दिलाती है कि जीवन का हर पल अनमोल और सच्चा गहरा केवल सत्य निराकार ही है। तो आइए सुनते हैं एक झकझोर देने वाली कहानी जो सच्ची घटना, सच्ची महात्मा की है। जरा गौर से सुनिएगा। हर इंसान के लिए, हर इंसान मरता है, जीता है, लेकिन यह संकेत तो हर मनुष्य को अवश्य समझना चाहिए। तो आइए बिना देरी किए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं साथ संगत जी। उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को विनती है आपसे दूसरों तक व्हाट्सएप के जरिए शेयर जरूर करिएगा, और वीडियो को पूरा अंत तक बने रहिएगा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव गंगापुर में राम किशोर नाम का एक किसान रहता था। साधारण कदकाठी, गोरा रंग, मेहनती शरीर, वह दिन रात खेतों में काम करता, परिवार को पालता और गांव में सबकी मदद करता। परिवार सवित्री, बेटा मोहन को और एक बेटी गौरी उसका परिवार था। गांव में लोग उसे ईमानदारी कहते, जो ईमानदार मानते थे, परंतु उसकी एक कमजोरी थी, वह जीवन को केवल खेती, पैसा और परिवार तक ही सीमित समझता था। मंदिर जाता पर भक्ति केवल दिखावे की थी, निराकार और सत्य ज्ञान की ओर उसका मन कभी नहीं गया। गांव में एक साधु बाबा भी रहते थे, जिन्हें लोग ज्ञानदाता बाबा कहते थे। वे अक्सर कहते, बेटा जीवन क्षण भंगुर जो है, सत्य निराकार को पहचान ले, वरना मोह माया सब यहीं छूट जाएगा। कहते हैं सब कुछ यहीं रह जाएगा साथ संगत जी, जाएगा हमारा कर्म। पर राम किशोर हंसकर कह देता, बाबा अभी तो मैं जवान हुआ हूँ, अभी मौत कहाँ दूर से ही दिखती है। यही घमंड उसका सबसे बड़ा अहंकार था। एक दिन खेत से लौटते समय राम किशोर ने महसूस किया कि उसके दम भारी हो रहे हैं। शरीर वैसे ही थक गया जैसे कई दिन की मेहनत के बाद होता। सावित्री बोली, आज ज्यादा थक गए हो क्या? वह बोला, हाँ पता नहीं, लेकिन खेत तो ऐसे ही थे, पर शरीर ढीला पड़ गया। यह था पहला संकेत, शरीर असामान्य रूप से थकने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु से पहले शरीर धीरे धीरे अपने मालिक को छोड़ने लगता है। अंग थक जाते हैं, चाहे काम कम ही क्यों न हो। लेकिन राम किशोर ने इसे नज़रअंदाज किया। उसने सोचा शायद उम्र बढ़ रही है। बाबा ने उसे चेताया, राम किशोर, यह पहला इशारा तुम्हारा, संभल जा, अब सत्य ज्ञान ले ले। पर उसने फिर भी मजाक में ले लिया।
कुछ हफ्तों बाद रामकिशोर की पसंदीदा दाल चावल भी उसे फीकी लगने लगी। वह बोला, सावित्री, आजकल खाना बेस्वाद लगता है। सावित्री बोली, सब तो पहले ही जैसा है, शायद तुम्हें जीभ की तकलीफ है। यह दूसरा संकेत, खाने का स्वाद बदल जाना, क्योंकि मृत्यु से पहले जीभ का रस सूखने लगना। श्री कृष्ण कहते हैं, इन इंद्रियों धीरे धीरे क्षीण होती है ताकि आत्मा देह से विरक्त होने लगे, परंतु मोह में उसकी आंखें बंद कर सकती। कोई बीमारी होगी, दवा खा लूंगा। धीरे धीरे रामकिशोर भी ऐसा महसूस करने लगे। घर में सब उसने दूर हो रहे। मोहन पढ़ाई और नौकरी की तैयारी से व्यस्त, सावित्री घर के कामों में, बेटी गौरी अपनी सहेलियों में, रामकिशोर अकेले आंगन में। वह सोचता, क्या सब मुझे भूल रहे हैं क्या? असल में यह तीसरा संकेत, आत्मा का मोह से अलग होना। प्रियजन पास होते हुए भी बिछड़पन का प्रस्ताव समझ में आना, पर लगने लगता कि सब दूर होते हैं। बाबा ने कहा, रामकिशोर देखो, यह संकेत बता रहे हैं कि तेरा मन माया से हट रहा है। अब प्रभु को पकड़ ले। लेकिन अब फिर भी न समझा। कुछ दिन में उसे नींद नहीं आती, रात भर करवटें बदलता रहता। सावित्री बोली, क्यों नींद नहीं आती जी? वह बोला, पता नहीं, आज आंखें बंद करता हूँ पर नींद जैसे उड़ जाती है। यह चौथा संकेत था, नींद का छिन जाना। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु से पहले आत्मा जागृत होने लगता है। वह देह से बाहर जाने की तैयारी करती है, इसलिए नींद टूट जाती है। पर रामकिशोर ने इसे भी बीमारी समझकर मना किया। एक रात उसने सपना देखा कि एक तेज प्रकाश उसके सामने खड़ा आया। प्रकाश से एक स्वर आया, रामकिशोर अब लौटने चलो। अब डरकर बाबा के पास गया और सब बताया। बाबा बोले, यह पांचवा और अंतिम संकेत है, संभल जा। मृत्यु का दूत तुझे बुला रहा है। अब भी अगर तू प्रभु को न पहचानेगा तो मोह माया में भटकता ही रहेगा। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वह बोला, बाबा अब मैं क्या करूं? बाबा बोले, सत्य निराकार को मान ले, प्रभु को याद कर, मोह को छोड़, यही समय है। बाबा ने गांव में सबको बुलाया और कहा, मृत्यु से पहले 5 संकेत इंसान को मिलते हैं। असामान्य थकान, खाने का स्वाद बदलना, प्रियजनों से दूरी, नींद का छिन जाना और अलौकिक दृश्य या बुलावा। लेकिन लोग इन्हें पहचानते नहीं। जो लोग पहचान लेते हैं वह मोक्ष पा लेते हैं, जो नहीं पहचानता वह मोह में बंद कर बार बार जन्म लेता है। गाँव वाले सुनकर तो काँप उठे। कुछ ही दिनों में रामकिशोर बिस्तर पर पड़ा। सावित्री रोती, मोहन घबरा रहा, बेटी चिल्लाती रही, पर रामकिशोर ने आखिरी सांसों में बाबा का हाथ पकड़कर कहा, बाबा अब मैं सत्य निराकार को पहचान गया हूँ, मुझे क्षमा करना। बाबा बोले, बेटा चिंता मत कर, अब तेरा मार्ग प्रशस्त है और कुछ पलों की बाद तुम्हारा शरीर छोड़ देगा देह। उसकी मृत्यु के बाद में हलचल मच गई। लोग बाबा के पास आकर पूछने लगे, बाबा हमें भी बता दीजिए कि हम कैसे बचें। बाबा बोले, सत्य को पहचानो, मोह को त्यागो और मत उलझो। प्रभु का नाम जपो, सत्संग करो, सेवा करो, यही जीवन का असली उद्देश्य है। गांव वाले आंसुओं के साथ प्रण लेने लगे हैं। यह कथा केवल रामकिशोर की नहीं, हर एक इंसान की है। यह हर उस इंसान की जो अपने जीवन को केवल खाने पीने, काम करने और मोह माया में गवा देते हैं। किसी की धन लूटना तो किसी की क्या करना तो क्या करना, सब यहीं रह जाएगा, बस आपके साथ कर्म जाएगा। श्री कृष्ण के 5 संकेत आज भी किसी को भी मिलते हैं, परंतु लोग उन्हें समझ नहीं पाते। जब शरीर असामान्य थकान दिखावे या जब स्वाद फीका लगने लगे, जब अपने ही अजनबी लगे सभी, जब नींद उड़ जाए, जब अलौकिक बुलावा सुनाई दे, तो समझ ले कि समय पास है। याद रखना, सच्चा सहारा केवल सत्य निराकार ही है, जो उसे पकड़ा लेता है। उसे मृत्यु भी डरा नहीं सकती। तो आशा करते हैं आप भी, यदि ये कथा सुनकर के आपके मन में चेतना जगी होगी तो अपने जीवन में उतारे, मोह माया को छोड़े, सत्य को ज्ञान को अपनाए, सत्संग करे, प्रभु की भक्ति में लीन हो जाए। और यदि ऐसी सच्ची घटना
सच्ची घटना आपने भी सुनी होगी तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और सच्ची झकझोर देने वाली कथा सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगली कथा इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसे सुनने के बाद आप भी समझ जाएंगे कि कितनी ज़्यादा मजबूरियाँ होती हैं लोगों के जीवन में। तो साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और इस वीडियो को हर एक मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर ज़रूर करिएगा। साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, ऐसे सुबह में 3 और 5 के बीच में जो जग जाते हैं, नींद खुल जाते हैं। आपने देखा होगा सुबह 3-5 के बीच बिना किसी अलार्म के अपने आप नींद का खुल जाना। क्या आप भी रोज इस समय पर अपने आप जगते हैं? तो आप इन वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हमारे शास्त्रों में ऐसे व्यक्ति के जो बड़े में बहुत ही रहस्यमयी बातें बताई गई हैं, जो आप सभी को अवश्य जान लेनी चाहिए, क्योंकि सुबह 3 से 5 के बीच अपने आप ही नींद खुलना कोई साधारण बात नहीं। यह एक सबसे जो प्रकार ईश्वर का संकेत माना गया है। अगर आप इसे मंत्र केवल अपनी आदत समझते हैं तो आप गलत हैं। यह मंत्र आपकी आदत नहीं, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सुबह 3 से 5 बजे के बीच में आँख खुलना कई फायदे दिखते हैं जो आपको मिल रहे हैं, और जाने अनजाने में आपके साथ कुछ ऐसा भी हो रहा है जिसकी आपको भनक भी नहीं लगता। लेकिन कुछ समय बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी नींद आखिर 3 से 5 के बीच में क्यों खुल रही है। आपके जीवन में हो रहे इन बदलाव पर क्या ध्यान नहीं दे रहे होंगे, लेकिन आपकी आत्मा और आपका अंतर, मैं जानता हूँ कि आपका साथ कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है, लेकिन अंतर आप जानते हैं। आपके साथ कुछ बहुत ही अजीब हो रहा होगा जो आपके आने वाले भविष्य का संकेत दे रहा हो। कुछ लोग तो 6 कर भी जो सुबह नहीं उठ पाते, चाहे वे अलार्म की मदद ले या कोई दूसरे व्यक्ति की। उन्हें जागने की कोशिश करे, वह सुबह जग नहीं पाते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जगने की कोई ज़रूरत नहीं, वो अपने आप नींद उनकी खुल जाती है, बिना किसी की सहायता अपने आप ही खुल जाती है। और शास्त्रों के अनुसार यह प्रकार ईश्वर का संकेत भी माना गया। आखिर ऐसा संकेत कुछ ही लोग को क्यों मिलता है? ऐसा संकेत मिलने के पीछे क्या कारण है? आइए आज मैं आपको इस कथा के सच को बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। और सुबह की 3 ऐसे 5 के बीच मध्य समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस काल के अंतराल को शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त अथवा अमृत वेल के नाम से जानते हैं। इसे मुहूर्त इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह अत्यंत शुभ समय होता है। दिन की रात्रि यह सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। प्राचीन काल से ही हम जो रश्मि मणि इसे भी समय जगते हैं। ऋषि मुनि सभी, पंडित वेद व्यास सभी इसी समय पर जागते हैं और ध्यान यदि जाप आदि करते नजर आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी ब्रह्म मुहूर्त के समय को जनों की मन रखने के लिए सबसे उत्तम माना गया है। ध्यान रखना, भगवान का सुमिरन करना। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया था, साथ ही युधिष्ठिर को भी महत्वपूर्ण बातें बताई थी और गरुड़ जी को भी उन्होंने कई बातें उपदेश दिए। इन्हीं उपदेशों में से उन्होंने सुबह जो जागने के श्रेष्ठ समय से बड़े ही बात बताते हुए ब्रह्म मुहूर्त का समय जो जगने के लिए श्रेष्ठ होता है। शास्त्रों में सूर्योदय से पहले जागने वाले व्यक्ति के कुछ लक्षण के बड़े जो बताए गए हैं। अगर आप इन लक्षणों में से सूर्योदय से पहले जगते हैं तो आप एक अनुशासन जो प्रिय व्यक्ति हैं और आप सदैव निरोगी जीवन जीते हैं। आपका स्वभाव शांत रहता है और आप एक ईमानदार व्यक्ति भी हैं।
आप हर कार्य को पूरा लगन और ध्यान से साथ करते हैं। आप कपट और द्वेष नहीं करते, किसी से छल भी नहीं करते। अगर आप 5 से 3 के बीच में उठते हैं तो ऐसा करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद आते हैं, लेकिन जो द्वेष रहित ऐसा करने वाले लोग आपको बिल्कुल भी पसंद हैं। आप बहुत ही बुद्धिमान और सकारात्मकता व्यक्ति के जैसे, इसी कारण लोग अपना बड़ा स्वाभिमान भी खो बैठते हैं। आप कभी किसी का भी दिल जानबूझकर दुखन का प्रयास नहीं करते, दूसरों से कड़वी बाड़ी भी नहीं बोलते और कमज़ोर व्यक्ति से घृणा भी नहीं करते। अगर आप जो कम से कम नियमित रूप से करते हुए मुश्किल स्थिति में आप अपने का जो साथ नहीं छोड़ते, आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं और अपनी जो पत्नी चरित्रवान भी होगी उनकी, आपकी पत्नी आप पर विश्वास से प्रेम भी करेगी। अगर आप भी अंदर तक जो इसका कारण जानते हैं तो ब्रह्मा मुहूर्त पर नींद खुलना आप कैसे स्वभाव का कारण बन सकती है जिसका भी अनुभव नहीं होगा। अलौकिक शक्तियों का प्रभाव माना जाता है। सूर्योदय से पहले जाग जो अपने कार्य को शुरुआत करते हैं उसे कम से कम सफलता संभव होता है। और महिलाएं सूर्योदय से पहले जाकर घर का आंगन साफ करती है। ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी का सदैव निवास रहता है। ऐसे घर में कभी दुख नहीं आता, सुख शांति बनी रहती है। सूर्योदय से पहले जागने वाले व्यक्ति अपने आप ही भगवान सूर्यदेव की विशेष कृपा के अधिकार बन जाते हैं। सूर्यदेव की पहले किरण जी जो मनुष्य पर पड़ती है उसके भाग्य उदय हो जाता है। वेदों में सूर्य के किरण को कामधेनु माता के दूध के समान माना गया है। जो तरह कामधेनु माता सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है, इसी तरह सूर्य की किरणें मनुष्य को सकारात्मकता से भर देता है। किसी भी दिन आपकी नींद अचानक से खुल जाना, सुबह 3 या 5 के बीच आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियों जैसे आपको संकेत दे रही होगी कि आप अपना बड़ा समय समाप्त होकर अच्छे समय की शुरुआत होने वाली है। आपके दुख और दरिद्रता का नाश जो होने वाला था वो बच गया। समृद्धि और जीवन में सुख समृद्धि का अनुभव होने लगेगा। सुबह के वक्त उठना एक प्रकार से ईश्वर को स्वयं से जोड़ना है। साथ संगत जी, आशा करते हैं चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो दूसरों के तक व्हाट्सएप के जरिए शेयर ज़रूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार। साथ संगत जी, दुनिया के किसी भी कोने में यह बात कोई भी महान से महान व्यक्ति भी आपको यह नहीं बताएगा इतनी आसानी से जो बात मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आप लाखों रुपए खर्च कर देंगे फिर भी आप यह बात नहीं जान पाएंगे कि भगवान के इस खास टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे हम साधारण सी चीज़ समझकर कचरे में डिब्बे में फेंक देते हैं। अतः